आज हम अलख लोक का वर्णन करेंगे। पिंड और ब्रह्मांड की तरह ही सचखंड के भी 6 मंडल हैं। सचखंड में जो 6 मंडल हैं वो इस प्रकार हैं। स्वामी जी महाराज कहते हैं कि 3 लोक और तीनों धाम देखा सुरत और पाया विश्राम। वे कहते हैं कि 3 ही लोक हैं और 3 ही धाम हैं सचखंड में। 3 लोक कौन से हैं? सबसे पहला सतलोक है, उसके बाद सतपुरुष का धाम है जहां सतलोक का स्वामी विश्राम करता है। उसके बाद अलख लोक है और उसके बाद अलख लोक का स्वामी अलख पुरुष जहां विश्राम करता है। इसके बाद अगम लोक है जो आदि सुरत का धाम है और उसके बाद जो अंतिम मंडल है वह अनामी धाम या राधा स्वामी धाम है। इस प्रकार सचखंड में भी 3 मंडल सूरत के हैं यानी कि धुन के हैं और 3 ही मंडल शब्द के हैं। अब अलख लोक का वर्णन कर रहे हैं। यहां तक के अभ्यास में सूरत शब्द योग की 14 मंजिलों का वर्णन कर दिया गया है। इनमें 6 मंडल पिंडलोक के और 6 मंडल ब्रह्म व पर ब्रह्मलोक अर्थात ब्रह्मांड के और 2 मंडल सचखंड के हैं जिनका वर्णन कर दिया गया है। सतूल रचना अर्थात पिंडलोक के 6 मंडल हैं। मूलाधार चक्र, स्वाधिष्ठान चक्र, मणिपूरक चक्र, अनाहत, विशुद्ध और आज्ञा चक्र। इन्हीं 6 चक्रों से शरीर में कार्य करने वाली 6 प्रणालियों यानी कि सिस्टम्स का जन्म हुआ है। ये हैं मूलाधार चक्र में मल निष्कासन प्रणाली यानी कि एक्सक्रीटरी सिस्टम, स्वाधिष्ठान चक्र से प्रजनन प्रणाली यानी कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मणिपूरक चक्र से पाचन प्रणाली यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम, अनाहत चक्र से रक्त वहनी प्रणाली ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, विशुद्ध चक्र से श्वास प्रणाली यानी कि रेस्पिरेटरी सिस्टम और आज्ञा चक्र से नाड़ी प्रणाली अर्थात नर्वस सिस्टम कार्य करते हैं। ये 6 मंडल या प्रणालियां आत्मा के स्थूल शरीर में 6 स्थानों पर ठहराव हैं। जैसे जैसे नीचे से ऊपर की तरफ आते हैं हर मंडल की चेतन शक्ति भी बढ़ती जाती है। सबसे अधिक चेतना आज्ञा चक्र पर मस्तिष्क में क्रियाशील रहती है, लेकिन सारे के सारे मंडल और प्रणालियां एक दूसरे के कार्य पर आधारित हैं। यदि एक प्रणाली की कार्य शक्ति बिगड़ जाती है तो सारी प्रणालियों का कार्य प्रभावित होने लगता है। परंतु ऊपर की प्रणालियां ज्यादा संवेदनशील हैं, इसलिए इनका कोई भी विकार मनुष्य को पल में शक्तिहीन कर सकता है। स्थूल रचना के ये 6 मंडल सतपुरुष के विराट स्वरूप की अभिव्यक्ति हैं यानी कि विराट रचना की अभिव्यक्ति हैं। ये 6 मंडल ब्रह्मांड के 6 सूक्ष्म मंडलों का स्थूल रूप में विस्तार हैं। ब्रह्मांड के 6 सूक्ष्म मंडल इस प्रकार हैं: सहस्रार, बंकनाल, त्रिकुटी, शून्य, महाशून्य और भंवर गुफा। इसके बाद महाचेतन और महाप्रकाशवान सचखंड के भी 6 मंडल हैं। ब्रह्मांड के 6 मंडल सचखंड के 6 मंडलों की छाया है, इनकी सूक्ष्म रूप में अभिव्यक्ति हैं। ब्रह्मांड के 6 मंडलों में से नीचे के 3 मंडल ब्रह्म के हैं और ऊपर के 3 मंडल पर ब्रह्म के हैं। ब्रह्मांड तक के ध्यान में माया का योग सूक्ष्म रूप से बना रहता है। अब सचखंड के 6 मंडलों में 3 मंडल शब्द के व 3 मंडल सूरत के हैं। सूरत के 3 मंडल सतलोक, अलख और अगमलोक हैं और शब्द के 3 मंडल सूरत के हर मंडल से ऊपर इनकी लय अवस्था के मंडल हैं। हर सूरत अर्थात शब्द धुन के मंडल के बाद शब्द का मंडल आता है। इनका और अधिक वर्णन आगे किया जाएगा। यहां तक सचखंड के 2 मंडलों का वर्णन कर दिया गया है। एक सतलोक की धुन जिसमें वीणा की धुन है का मंडल और दूसरा सतपुरुष का धाम अर्थात सतलोक से ऊपर शब्द या सतपुरुष के साथ लय अवस्था। सतलोक में
पहुंचकर सूरत सतपुरुष के साथ सालोक मुक्ति या सालोक योग का भोग करती है और सतपुरुष के धाम में जाकर उसके साथ साधर्म मुक्ति या साधर्म योग का सुख प्राप्त करती है, अर्थात उसी का रूप बन जाती है। अब सूरत की चढ़ाई के 15वें मंडल अर्थात अलख लोक में एक बार फिर धून के मंडल का विस्तार आ जाता है। यह सूरत का मंडल है। इसी सूरत की धार से नीचे के मंडल का शब्द प्रकट हुआ था, जिसे सतपुरुष का धाम कहा गया। उस शब्द से फिर सूरत की धार यानी कि धून का मंडल वजूद में आया, जिसे सतलोक अर्थात सतपुरुष की शक्ति का लोक कहा गया। अलख लोक अलख पुरुष की शक्ति का मंडल है। यहाँ पर आकर सूरत की चेतना में एक बार फिर गति पैदा हो जाती है। शरीर में चेतना की कार्यवाही बढ़ने लगती है। शब्द धुन का रूप भी बदल जाता है। जहाँ धुन प्रकट होती है वहाँ की रचना सूरत और मन को ज्यादा सुहावनी लगती है, क्योंकि यहाँ पर कुछ उतार चढ़ाव पैदा हो जाते हैं। और जहाँ पर शब्द धुन नहीं होती, केवल शब्द होता है, वहां पर सूरत की लय अवस्था होती है और सूरत उस लोक के स्वामी के साथ समाधिस्थ होकर उसमें लीन हो जाती है। कोई भी साधक जब किसी जगह रुकता है तो वह शब्द के मंडल में रुकता है, धुन के मंडल में नहीं। धुन की पूर्णता उसके पैदा करने वाले शब्द के मंडल में होती है। सूरत को शब्द के मंडल में जाना ही पड़ता है। ब्रह्मांड के जितने भी अंधकार के मंडल हैं उन सब के अंदर शब्द का विस्तार है, अर्थात वे शब्द के मंडल हैं। इन मंडलों में धुन की मुख्यता नहीं होती है। धुन के मंडल प्रकाश के मंडल हैं, सुहावनी रचना के मंडल हैं। यहाँ पर सूरत का मन बहुत लगता है, इसलिए संतों ने सूरत या धुन के मंडलों का विशेष तौर पर वर्णन किया है, जैसे ज्योति निरंजन, ओंकार, रारंग, सोहंग, सतनाम, अलख और अगम। ये सारे मंडल धुन के मंडल हैं। आखिरी मंडल अर्थात अनामी धाम शब्द का मंडल है, जो राधा स्वामी योग की आखिरी मंजिल है। सूरत शब्द योग की आखिरी मंजिल है। यहाँ आकर सूरत शब्द योग का अनुभव पूर्ण हो जाता है। यही आदि शब्द है, स्वामी स्वरूप है, सृष्टि का कुल मालिक है। अब सूरत अभ्यास करती हुई अलख पुरुष का दीदार करने के लिए अलख लोक में प्रवेश कर जाती है। यह सूरत की चढ़ाई की 15वीं मंजिल है। साधक जब ध्यान में बैठता है तो आरंभ में ऐसा शब्द सुनता है जो अपनी ऊंची व मीठी आवाज की गूंज से तर करता रहता है। फिर कुछ ही अक्षण बाद एक लहरेदार बीन का लहरा निकल कर आता है, जो शुरू में थोड़े समय के लिए होता है, लेकिन ज्यों-ज्यों अभ्यास बढ़ता जाता है धीरे धीरे यह शब्द भी बढ़ता जाता है। और एक समय ऐसा आता है जब सारे अभ्यास में यही धुन यानी कि बीन का लहरा लगातार सुनती रहती है और अभ्यास का अंग बन जाती है। सूरत इस बीन के लहरे के ऊपर अपना सब कुछ वार देती है और इस लहरेदार धुन के ऊपर नाचती हुई अपने आप को पूरी तरह से भूल जाती है और इसमें समाती चली जाती है। इस मंडल की शब्द धुन सुनकर मन रूपी सर्प अपने सारे संकल्प विकल्प भूल जाता है और सूरत के अंदर समाकर इस धुन पर मोहित होकर नृत्य करने लगता है। जिस प्रकार सपेरा सांप पकड़ने के लिए बीन बजाता है, इस मंडल की धुन उस बाहरी बीन के लहरे से बहुत कुछ मिलती जुलती है, बल्कि अंदर की बीन उससे कहीं अधिक मनमोहक और लहरेदार होती है। मन अपनी पुरानी चाल को भूल जाता है। इस धुन का वर्णन करते हुए राधा स्वामी मत के स्वतः संत राधा स्वामी दयाल ताराचंद जी महाराज कहते हैं, धर्म आचार्य और महात्मा कहते हैं कि मन सहस्रार और त्रिकुटी के महाप्रकाशवान मंडल को देखकर और भंवर गुफा की बंसी की धुन सुनकर काबू में आ जाता है। लेकिन मैं कहता हूं कि भंवर गुफा तक मन अपनी कलाबाजियों से बाज नहीं आता है, बल्कि यहाँ आकर तो ये और भी विकराल हो जाता है और इसके अंदर के विकार और वृत्तियां खुलकर प्रकट हो जाते हैं। इसलिए सोहम के स्मरण से मन कभी काबू में नहीं आ सकता। मन रूपी सर्प केवल बीन का लहरा सुनाकर ही काबू किया जा सकता है।
ज्यों ज्यों यह शब्द बढ़ता जाता है, शरीर की चेतना का खिंचाव भी नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ता जाता है। बिजली की धार की तरह चेतना का प्रवाह सिर की तरफ होने लगता है। सिर में आंखों के ऊपर कुछ इकट्ठा होता हुआ प्रतीत होता है तथा समूह बनाकर बढ़ता ही जाता है। थोड़ी ही देर में इस खिंचाव का दबाव बहुत ही ज्यादा हो जाता है। ये दबाव और खिंचाव सारे सिर को अपनी क्रिया का केंद्र बनाने लगता है। सारे सिर को अपनी क्रिया का केंद्र बनाने लगता है। सारे सिर के अंदर चेतना का खिंचाव इतना अधिक हो जाता है कि सूरत अपने आप को भूलकर इसी चेतन घन में समाने लगती है। खिंचाव ऊपर की तरफ बढ़ने के कारण आंखों की पुतली भी ऊपर की तरफ अपने आप ही खींचकर चढ़ जाती है। थोड़ी ही देर में आंखें ऐसी बेजान और स्थिर हो जाती हैं जैसे ये पत्थर के बेजान ढेले हों, बिना ध्यान के भी। जब अभ्यासी स्थिर होकर कोई प्रेम वाणी सुनता है या पढ़ता है या सतगुरु प्रेम में खिंच जाता है, तो भी उसी तरह सारी चेतना ऊपर खिंच जाने से आंखों की पुतली भी अपने आप उलट जाती हैं। आंखों की चेतन धार खींचकर अपने चेतन भंडार में जा मिलती है। राधा स्वामी।